नमस्कार। मैं आज बात करने जा रहा हूँ श्वास के बारे में। हमारे फेफड़ों की क्षमता 5 से 6 लीटर वायु के लिए बनी है और हम श्वास कितना लेते हैं 500 ml। लेकिन हमारी फेफड़ों की क्षमता इतनी अधिक है कि उसका हम सही से यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे शरीर में 24,000 बिलियन सेल्स हैं। कुछ सेल्स बिना ऑक्सीजन के भी रह जाते हैं और बिना ऑक्सीजन के सेल्स कैंसर सेल्स में तब्दील होने लगते हैं। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। उन्होंने जीव जंतुओं पे काफ़ी रिसर्च किया। देखा कि जो जीव जंतु लंबी और गहरी श्वसन क्रिया कर रहे हैं उनकी जीवन आयु लंबी थी। कुछ जीव जंतु 100 साल जी रहे थे, कुछ जीव जंतु 10-12 साल जी रहे थे, 10-12 साल में ही मर जा रहे थे। इस तरह से दोनों में भिन्नता देखते हुए ऋषि मुनियों को लगा कि अगर मनुष्य श्वास सही ले और सही छोड़े, लंबी और गहरी सांस ले और छोड़े, तो मनुष्य की भी जीवन आयु सही रहेगी और मनुष्य बीमारियों से बचा रहेगा। हो सकता है कि इसी तरह से प्राणायाम का आविष्कार हुआ हो जंगलों में जीव जंतुओं को देखते हुए। जीव जंतुओं में एक कछुआ होता है जो 200 से 300 साल तक जीता है। कछुआ पर मिनट 2 से 3 श्वास लेता है। सांप 100 साल जीता है। सांप की श्वसन क्रिया पर मिनट 5 से 6 बार होती है। चिड़ियाँ बहुत फास्ट ब्रीदिंग करती है। उनकी जीवन आयु बहुत कम होती है, छोटी होती है। कुत्ते जो डॉगी होते हैं वो बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। खरगोश बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। अर्थात जिनका 15 से ज़्यादा पर मिनट श्वास का रेट है उनकी जीवन आयु छोटी होते जाती है। एक सामान्य मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य की पर मिनट श्वास रेट 14 से 15 होती है। अगर आपकी श्वास 15 से ऊपर पर मिनट जा रही है तो यह गड़बड़ी का संकेत है। अगर पर मिनट श्वास की रेट 18, 19 या 20 जा रही है तो दिल की समस्या होने की बहुत चांसेस हो जाती है, क्योंकि हमारी श्वास की गति जैसी होगी हमारे हार्ट बीट का भी गति वैसा ही होता है। जब श्वास बढ़ी होती है तो हार्ट बीट भी बढ़ी होती है। जैसे एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य की दिल की धड़कन 72 बार होती है। अगर यह 80 बार हो जाए, 90 बार हो जाए, दिल अधिक धड़कने लगे तो दिल की समस्या मानी जाती है। तो देखा जाता है कि कुछ योग में जो प्राणायाम की कुछ क्रियाएं हैं उसको करते ही श्वास को कंट्रोल कर लिया जाता है। जैसे आपका दिल की धड़कन अगर 80 बार हो गई हो तो आप नाड़ी शोधन अर्थात अनुलोम विलोम कर करके और अपनी श्वास की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम आज सीखते हैं कि हम अपनी लंग्स की क्षमता को कैसे बढ़ाएं। 500 ml श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इससे हमारे शरीर के कोशिकाओं की ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है। 250 ml हमारा फेफड़े में चला जाता है और बाकी हिस्सों में 250 ml श्वास डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब हमारी 250 ml से ही बॉडी काम चला रही होती है, पेट में चली जाती है, श्वास नली में चली जाती है कुछ श्वास। लेकिन अगर प्रकृति ने आप
सोचिए कि अगर प्रकृति ने कोई चीज़ 5 से 6 लीटर के लिए बनाया है और हम उसका 10% भाग का यूज कर रहे हैं, मतलब हम 500 ml श्वास ले रहे हैं और इसकी क्षमता 5 से 6 लीटर की है, तो हम अधूरा श्वास भी नहीं ले रहे हैं, आधा श्वास भी नहीं ले रहे हैं। इसको कैसे ठीक करें, आज से मैं श्वास को ठीक करने का एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो आज यह सीरीज 1 होगा। आज हम श्वास को 500 ml से बढ़ा करके और 1000 ml तक, मतलब 1 लीटर तक लंग्स की क्षमता को, लंग्स की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए अभ्यास करेंगे। तो इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो प्राणायामों में राजा कहा जाता है। सबसे अगर प्राणायाम में मुख्य प्राणायाम और प्राणायामों का, जैसे जंगलों में राजा होता है, सब्जियों में राजा होता है, फलों में राजा होता है, वैसे ही प्राणायाम में ही नाड़ी शोधन को सबसे ज़्यादा मुख्य माना गया है। यह प्राणायाम का किंग है। इससे 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। पूरे शरीर में प्राणों की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है, बैलेंस हो जाती है और हमारे लगभग शरीर के सारे सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो आइए हम आज नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का पार्ट 1, जो बिगिनर और सबसे सिंपल अभ्यास है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आप सबसे पहले थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, ऐसे पूरी तरह से क्लोज कर देना है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से काउंट करके 10 तक श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी उंगली से इसको बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, और अब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे काउंट करके 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट नॉस्ट्रिल से ही हम श्वास इनहेल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट नॉस्ट्रिल को फिर से क्लोज कर देंगे और लेफ्ट से श्वास को बाहर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 राउंड कहलाएगा। हमने लेफ्ट से श्वास भरना शुरू किया, 10 काउंट तक श्वास भरा, राइट से बाहर निकाला 10 काउंट तक, और राइट से ही श्वास भरा और लेफ्ट से 10 गिनते हुए श्वास बाहर निकाल दिया। ये नाड़ी शोधन का 1 राउंड कहलाएगा। ये मैंने आपको 1 राउंड इसलिए कराया कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन देख करके और इसको समझे, लेकिन आपको डेली इसको 5 से 10 राउंड करना है। अगर आप राउंड्स नहीं समझ पा रहे हैं तो आप घड़ी देख करके और 5 से 10 मिनट डेली इसका अभ्यास करें। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे हृदय संबंधी कोई बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या कोई और सीवियर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जैसे स्ट्रेस या एंजाइटी से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन की समस्या है, तो आप या तो किसी योग विशेषज्ञ टीचर के मार्गदर्शन में या सलाह लेकर के इस अभ्यास को करें, या मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ, मुझे इस समस्या से मैं गुजर रहा हूँ, आप मेरी मार्गदर्शन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं जब
आऊँगा। तो मैं अब 1 लीटर तक का आपको टेक्निक बताया, अब 1.5 लीटर तक कैसे हम अपनी लंग्स को श्वास भरना सिखाएं, इसके वॉल्यूम को हम 1.5 से 2 लीटर तक कैसे बनाएं, इस पे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। नमस्कार।